अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम शफ़ी और मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर मोहम्मद शफ़ी। इस दुनिया में हमारी मौजूदगी का सहरा हमारे आबा के सिर है। उन्होंने तारीख़ के सुनहरे आराक पर अपने रंग छोड़े और हमें इनके बारे में जानने और मज़ीद जानने में मसरूफ़ कर दिया। अगर इंसानियत की तारीख़ का बगौर मुताला किया जाए तो हमें मेसोपोटामिया या बिलाद मा बैन अल-नहरैन, मिस्र, वादी दरियाए सिंध और चीन इन चार कदीम तरीन तहज़ीबों के नाम मिलते हैं जिन्होंने दुनिया पर सबसे पहले अपने कदम जमाए। हमारी नई सीरीज़ द फर्स्ट फोर या चार अव्वल इसी के बारे में है। सीरीज़ की इस किस्त में हम इन चारों तहज़ीब में से कदीम तरीन तहज़ीब बिलाद मा बैन अल-नहरैन या मेसोपोटामिया के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन किसी भी दूसरी चीज़ से पहले आइए जानते हैं कि मेसोपोटामिया है कहाँ। मेसोपोटामिया जनूबी मगरबी एशिया का ख़ित्ता है। मशरिक़ वस्ता के बिल्कुल करीब हिलाल खसीब या फर्टाइल क्रेसेंट के शुमाली हिस्से में, जहाँ दजला फुरात का निज़ाम वाक़ है। ये दौरे हालिया के इराक़ के बहुत से इलाक़ों पर इश्तिमाल रखता है। आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद नक्शे पर इसका महल देख सकते हैं। सोमरी पहले लोग थे जिन्होंने मेसोपोटामिया, ख़ास तौर पर इसके जनूबी हिस्से को आबाद किया। ये मगरबी एशियाई लोग थे जो सुमेरियन बोलते थे। इन्होंने जिस इलाके पर कब्ज़ा किया वो सुमर कहलाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वह इंसानियत के तकरीबन आगाज़ से ही वहाँ मुकीम थे। उन्होंने रियाजी, फ़ल्कियात, फ़न और दीगर उलूम में हाथ जमाया। आपकी गाड़ी का पहिया थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल में ही इन लोगों ने ईजाद किया था। इन्होंने सबसे पहले किसी ज़बान को लिखा। इसी तरह उन्होंने सुमेरियन को दुनिया की अव्वल तरीन तहरीरी ज़बान बनाया। इन लोगों ने वक्त मापने की तकनीक भी ईजाद की। इन्होंने इंसानी तारीख़ में पहली बार धूप का इस्तेमाल वक्त देखने के लिए किया। उन्होंने दिन को 12 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्सा 2 घंटे का था। इन्होंने ज़राअत की ईजाद भी की। विकिपीडिया के मुताबिक इन्होंने जौ, चने, दाल, गंदम, खजूर, प्याज, लहसुन, बंद गोभी, हरी प्याज और सरसों की काश्त की। सोमरी लोग बहुत सी मछलियाँ पकड़ते थे और परिंदों और गज़ालों का शिकार करते थे। सुमरी फ़न तामीर में बहुत माहिर थे और इनकी माहिरी का अंदाज़ा मेसोपोटामिया में मौजूद ज़ेगुरात या ज़क़ूरा से ज़्यादा और किसी शय से नहीं लगाया जा सकता। ज़ेगुरात शहर का कमांड और कंट्रोल सेंटर था। हर शहर के अपने अपने कवानीन और हुकूमत थी। उरूक और केश वगैरह के शहर काबिल तमथील हैं, जिनमें अहम शहर एरिडू, नेपर, लगाश, कीश और उरुक थे। ये 2334 क़ब्ल मसीह की बात है कि सुमर के मज़ाफ़ात में बसने वाली कौम अक्काद ने इक़्तिदार संभाला। अक्कादी हुकूमत के दौरान इनकी ज़बान अक्कादिया गालिब रही। अक्कादी ख़ानदान का पहला बादशाह सारगन नामी शख्स था। सारगन के पोते नाराम सिन ने सल्तनत को वादी के ऊपरी और ज़ीनी किनारे तक फैला दिया। इसने 12 नौज़ायदा पड़ोसी रियासतों पर हमला किया। इस फैल से लोगों में नफ़रत पैदा हुई। अक्कादी शहंशाहों के हुक्मरानी के 200 साल के अंदर ज़वाल पजीर हुआ। तारीख़ इनके ज़वाल की वजह पूछने पर खामोश है और इसकी मुमकिन तौर पर एक से ज़्यादा वजूहात हैं। इनमें से 2 को यहाँ ज़ेर बहस लाना मुनासिब मालूम होता है। एक गोशन हमला और दूसरा मौसमियाती तब्दीली। हालात ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। सुमरी ज़बान एक बार फिर गालिब आने लगी थी और इसमें मुख्तलिफ मजहबी और रस्मी दस्तावेज़ात लिखी जाने लगीं, लेकिन अक्कादिया ने लोगों पर एक गहरा असर छोड़ा था। अक्कादी ज़बान ने अपनी जगह बरकरार रखी और 2000 क़ब्ल मसीह तक अक्कादिया ने सुमरी ज़बान को मुक़द्दस किताबों, सहीफ़ों, रस्मों और तहरीरी मवाद तक महदूद कर दिया। पूरे इलाके में अक्कादियों की ज़बान बोली जाती थी। खैर, मेसोपोटामिया के गोशन ख़ानदान को पूरे अक्काद पर तो गलबा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रियासतें जैसे कि लगाश ने अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखी।
गोशी लोगों ने तकरीबन 1 सदी तक हुकूमत की और इनका ज़वाल सुमरियों की तकरीबन 3 सदियों की ग़ुलामी और ताबेदारी के बाद सुमर की नशात सानिया के ज़रिए निशान ज़द हुआ। उनके तीसरे ख़ानदान की बुनियाद रखी गई और ये काम करने वाले उर्नमू नामी बादशाह थे। इस अरसे के दौरान मेसोपोटामिया तरक्की की नई सतहों पर पहुंच गया। उर्नमू के बेटे शिल्गी के तहत मशहूर ज़ाब्ता-ए उर्नमू, जो कि दुनिया का सबसे पहला तहरीरी कानून है, लिखा गया और उर के तीसरे ख़ानदान ने कुछ सालों की खुशहाली के बाद सल्तनत को फैलाने में फिर दिलचस्पी ज़ाहिर की। एलाम में फ़ौजी मुहिम्मात शुरू की गई थीं, जहां सुमेरियों के दीरीना हरीफ एलामी सुमरियों की अजीम सरजमीन को तबाह करने के मौके का इंतज़ार कर रहे थे। तारीख़ ने अपने आप को दोहराया और इलामीड्स उर को हर तरफ करने और उर के इस वक्त के बादशाह बिसिन को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए और सुमरी गलबा एक बार फिर ख़त्म हुआ। इलामियों ने सिर्फ 21 बरस तक हुकूमत की और इसी दौरान अमोरियों ने भी अजीम मेसोपोटामिया पर हमला करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। बहरहाल आशूर में, जो मेसोपोटामिया का एक रियासत है, अल्फ़सानी क़ब्ल मसीह के अवाइल तक अमोरियों के कंट्रोल से आज़ादी रही, लेकिन एक आज़ाद रियासत दूसरे मकबूजा इलाकों पर गलबा हासिल नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ। सुमेरी सकाफ़ती गलबा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हर इख्तिताम एक नई शुरुआत साथ लाता है। इस मरतबा यह आगाज़ सल्तनत आशूरिया का था। बादज़ीं दुनिया की तारीख़ में दुश्मनी का एक नया दौर मुतारिफ़ होने वाला था। दुनिया दुश्मनी, इख्तलाफ और बर्बरियत का एक नया दौर देखने वाली थी। वो क्या था, इंसानी तारीख़ में बड़ा मशहूर है। सल्तनत आशूरिया का वजूद शायद एक बाद अज़ां वजूद में आने वाली नई रियासत से लड़ने और झगड़ने के लिए था, और ये उस वक्त हुआ जब शहर बाबिल की बुनियाद 1894 क़ब्ल मसीह में अरीशम अव्वल के दौर में सवामम नामी अमूरी शहजादे ने रखी। आने वाले सालों में वादी में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने में आई। मेसोपोटामिया के जनूबी हिस्से पर बाबिल के यत्र रसूख का गलबा था, जबकि शुमाली सिरे पर आशूर की इजारादारी थी। ऐसा नहीं था कि बाबिल बराह रास्त आसमानों से बातें करने लगा, लेकिन 1 सदी से ज़ायद अरसे तक ये एक बहुत ही कमज़ोर रियासत थी, जो अशूर और एलाम के पहले से मौजूद सलातीन से बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी। इसे एक बहादुर हुक्मरान की ज़रूरत थी, और यह आखिरकार हमवक्ती मशहूर बादशाह हम्मुराबी ने किया। इसने बाबिल को अजीम ताकत में तब्दील किया और रफ्ता रफ्ता पूरे मेसोपोटामिया को फतह करते हुए शुमाल में आशूरी हुकूमत का खात्मा किया। इसने हम्मुराबी का ज़ाब्ता भी वज़ा किया, जो शुगली के वज़ा करदा ज़ाब्ता-ए-उर्नमू यानी फास के 300 साल बाद बनाया गया था। लेकिन हम्मुराबी की वफ़ात के बाद बाबिल की खुशहाली के दिन सिर्फ 1.5 सदी तक महदूद हो गए। बाबिल एक बार फिर एक छोटी सी रियासत बन गया। बाबिल के पहले ख़ानदान का ख़ात्मा शहर को हैथियों के हमले के दहाने पर छोड़ गया। अलबत्ता वो इस पर ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो किसाइड्स के ज़रिए हड़प कर लिए जाने वाले थे। इन्होंने 400 साल तक हुकूमत की। निस्फ़े आखिर तक मकामी लोगों या बाबलियों ने आशूरियों और इलामियों के तसल्लुत को महसूस किया। अशूरी एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए और हैथियों को एशियाई कोचक में उनके आबाई इलाकों तक महदूद किया। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन आशूरी इस बार शायद तवील अरसे तक हुकूमत करने आए थे। वो इस हद तक फातह हुए कि उन्होंने कदीम मिस्र, कल्दान, दीरपा हरीफों यानी एलामियों, शुमाली अरब, इसराइल, यहूदा, मोआब, एदोम, हबशा, नबीबा, सिमेरिया, सिलीशिया, यूनान के कुछ हिस्से और मज़ीद रियासतों को ज़ेर किया। बाबिल अब अमन का गहवारा बन गया था, और इसी को हम बिलाद माबैनुन नहरैन का सुनहरी दौर कहते हैं। क्या ख्याल किया जाता है कि ताकतवर आशूरी बादशाह अशूरबानिपाल की वजह से था, क्योंकि इसकी मौत के बाद 9 आशूरी एक बार फिर हार गए। वो अपने हुक्म को 605 क़ब्ल मसीह तक बरकरार रखने में कामयाब रहे, लेकिन इनके ज़वाल का मतलब बाबिल के लिए एक
بہت اچھی چیز تھی۔ حمورابی کے بعد پہلی بار اقتدار ان کو منتقل ہونے جا رہا تھا۔ انہوں نے 539 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ جب فارس ان پر اپنا اثر رسوخ جمانے لگا، اس نے فارس اور رومی غلبہ بھی دیکھا۔ عیسائیت یہاں ولادت مسیح علیہ السلام کے بعد تیسری صدی میں پروان چڑھی، اور جب عرب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اسلامی تعلیمات نے روشن کیا تو خلافت راشدہ نے ساسانی فارس اور بازنطینی سلطنت کو فتح کیا۔ میسوپوٹیمیا نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں خلافت راشدہ کی فوج کی فتح دیکھی، نیز ایک اور منتقلی حکم یا ٹرانسفر آف پاور کا مشاہدہ کیا۔ اس کے نتیجے میں سلطنت عاشور کی بھی مکمل طور پر تحلیل کر دی گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح کی تحلیل سے عاشور کبھی بحال نہ ہوا۔ آج کی تاریخ تک میسوپوٹیمیا کی ثقافت اگر اجتماعی طور پر کہا جائے اب بھی زندہ ہے۔ ویکیپیڈیا لکھتا ہے آشوری مشرقی رسم عیسائیت کو برقرار رکھتے ہیں، جبکہ مانڈین اپنے قدیم معرفی مذہب اور میسوپوٹیمیائی آرامیہ زبان کو اپنی مادری زبان اور تحریری رسم الخط کے طور پر آج تک برقرار رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں روایتی میسوپوٹیمیائی نام دینے کا مشغلہ اب تقریباً 4500 سال بعد بھی عام ہے۔